की खोज में है। यीशु मसीह के जन्म के समय कई सारे लोग जो थे वो अलग अलग रीति से इंतजार कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यहूदी समाज जो था वो इंतजार करता था मसीहा का। करीबन 800 या 900 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक बालक पैदा होगा और पुत्र दिया जाएगा और सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम इमैनुअल होगा और सारी पृथ्वी उसके सामने झुकेगी। ये भविष्यवाणी आप जानते हैं। आई थिंक यशायाह अध्याय 6 या 9 में आपको उसका वर्णन मिलेगा। तो लोग इंतजार करते थे मसीहा का, लेकिन उनको एक ऐसा मसीह चाहिए था जो पॉलिटिकल पावर रीगेन करे, राजनेता बनेगा। इसलिए आप देखोगे कि कई बार यीशु मसीह को राजा बनाने का प्रस्ताव लोगों ने रखा था और यीशु मसीह वहां से चला गया। जब यीशु की सेवकाई शुरू हुई, यीशु के सेवकाई से चिन्ह चमत्कार शुरू हुए, अलौकिक काम वो करने लग गया। लोगों को लगा कि अब ये सही लीडर है जिसको हम अपने ऊपर राजा बनाएंगे, ये यहूदियों का राजा होगा और ये क्या करेगा, हमारी आवाज बनेगा, ये हमारे लिए लड़ेगा फिरौन से, ये हमारे लिए लड़ेगा कैसर से, ये हमारे लिए लड़ेगा तमाम सारे लोगों से जो इजराइल के शत्रु थे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो दाऊद की तरह होगा, जो तलवार चलाना जानता हो, घुड़सवारी करना जानता हो, जो युद्ध करना जानता हो, जो एक ही झटके में जाके 5,000 फिलिस्तीनियों के सर काट के लाए। ये उन्हें लगता था, इसीलिए ये लोग दाऊद के संतान बुलाते थे। याद है आपको, यीशु को बोला जबकि देखा ना यीशु दाऊद की तरह दिखता था, ना ही दाऊद का और यीशु मसीह का फिजिकल कोई भी मेल जोल नहीं था। लेकिन इन्हें पता था कि वो लायन ऑफ जुड़ा के ट्राइब से है, इसीलिए कहते थे कि क्या करे उसको वो राजा बनाए। तो यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे एक राजा का, एक ऐसा राजा जो क्या करेगा, उनकी आवाज बनेगा ना हो। कई सारे लोग अलग अलग रूप से यीशु मसीह का इंतजार करते थे। इन सब में से यहूदी स्त्रियां जो थी वो इंतजार करती थी कि कब मैं कुमारी रहूं और बिना किसी पुरुष को जाने मेरे गर्भ में मसीह पैदा हो। तो केवल मरियम वो नहीं थी जो जिसने अपनी कोख मसीह के लिए दी थी, और कई सारी स्त्रियां थी, लेकिन उन सारी स्त्रियों में से परमेश्वर ने मरियम को चुना ताकि उसके गर्भ में यीशु मसीह आए। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बाद आप जानते हैं कि उसे किस जगह पे ले जाना पड़ा, और उससे पहले कुछ हुआ था। वचन में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे फिर से। कौन कौन इस बता आगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब हाँ यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो हाँ पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि हम्म यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, हम्म क्योंकि हम्म हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या किया है कि हमने पूर्व में तारा देखा और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। नाउ वचन 3 कहता है कि जब हेरोद राजा ने ये सुना तो हेरोद राजा और उसके साथ सारे लोग डर गए। कम ऑन, हम लोग गाना गाते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम, है ना। कल सारे जगह पे गाना गाएंगे। आज कई लोग जो आज भी सर्विस रखते हैं 24 तारीख को, सब जगह जॉय टू द वर्ल्ड, दुनिया को आनंद हुआ। बट ये आनंद सारे लोगों को नहीं हुआ। हेरोद राजा जो था वो डर गया। आमेन। यरूशलेम के लोग जो थे वो क्या हो गए, डर गए। क्यों डर गए मालूम है? बिकॉज वो जानते थे कि यीशु मसीह अंधकार की सारी ताकत को मिटा देगा। जो हमने अपने राज्यकाल में
जो कुर्सी बनाई है, जो राजगद्दी बनाई है, यीशु मसीह उसको 3 दिन में मिटाएगा और उसको फिर से खड़ा करेगा। नाउ यीशु मसीह का आने के समय कुछ लोग थे, बाइबल कहता है कि वो लोग डर गए थे, वे भयभीत हो गए थे। सो इट इज नॉट जॉय टू द वर्ल्ड। जरूर कुछ लोगों का आनंद हुआ था, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो डर गए थे। वचन 4 पढ़ेंगे, वचन 4 और उसने मत्ती। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे हम्म पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उस हेरोद राजा ने, अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोटोकॉल को समझें। ओके, जो मेन मैसेज मैं चाहता हूं कि सब तक पहुंचाऊं, वो ये है कि क्या हम मसीह की खोज में है? आर वी सर्चिंग क्राइस्ट? क्या हम उसकी खोज करते हैं? आमेन। हेरोद राजा जो बहुत ही क्रूर था, एक अविश्वासी राजा था, जिसको मसीही यहूदी धर्म उनसे कोई लेना देना नहीं। ओके, उसको कोई मतलब नहीं है यहूदी लोग क्या कर रहे हैं। वो मान लीजिए ब्रिटिशर जैसे थे, जिन्होंने भारत के ऊपर, अफ्रीका में, दुनिया की कई जगह पे राज किया, और उनका केवल एक मकसद था कि जहां पे भी हम हैं उनको कब्जे में ले लो। वैसे था हेरोद राजा। ओके, हेरोद राजा चाहता था कि सब जगह पे क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। नाउ ये हेरोद राजा जो है, ये राजा कहता है कि अब उसको, जब वो डर गया, वो भयभीत हो गया, उसने तुरंत चाहा कि यीशु कहाँ है, ये मुझे जानना है। किस खोज में है वो? यीशु कहाँ जन्मा है, ये मैं जानना चाहता हूं। और उस राजा ने क्या किया? मुख्य याजकों को, क्या कहते हैं बाइबल में, उसने सब प्रजाओं के मुख्य याजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठा किया। मुख्य याजक जो लेवी वंश से थे, जो मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते थे, जो आत्मिक कामों को देखते थे, और शास्त्री यानी कि स्क्राइबर्स जिसे बोलते हैं, जिनके पास वचन का ज्ञान है, जो वचन इज़राइल के इतिहास को लिखते थे, जो इज़राइल के इतिहास को याद रखते थे। उनका काम ही था कि अगली पीढ़ी तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। मूसा की व्यवस्था क्या होती है, हर प्रकार के त्योहार क्या होते हैं, सारी चीजों को क्या करते थे वो, देखते थे। ये था काम शास्त्रियों का। हेरोद राजा ने एक टीम बनाई इन लोगों की, और इनसे कहा कि तुम लोग स्टडी करो और ढूंढो और मुझे बताओ कि एक्सक्यूज मी, और मुझे बताओ कि यीशु कहां पे जन्मने वाला है। क्या कर रहे हैं हेरोद राजा? यहां पे खोज कर रहा है। आमेन। 4 वचन फिर से पढ़ेंगे। चौथा वचन फिर से पढ़ेंगे। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा हाँ, कि मसीह हाँ। का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह का जन्म कहां पे होना चाहिए? मेरे प्रियो, आज हम सब किसी ना किसी, एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, सब किसी चीज की खोज में है ना? मसीह की भी खोज में कई सारे लोग हैं। ओके, मसीह की खोज में भी कई सारे लोग हैं। कई सारे लोग मसीह को खोजते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए। ओके, जो लोग खोजते हैं मसीह को चंगाई के लिए, उन्हें मालूम है कि यीशु मसीह के पास चंगाई है। कुछ लोग खोजते हैं यीशु मसीह को कि उन्हें छुटकारा मिले। कुछ लोग खोजते हैं यीशु मसीह को कि उन्हें नौकरी मिल जाए, उन्हें कुछ फायदा हो, उनकी शादी हो जाए।
कई सारे लोग सब जगह पे ट्राई करने के बाद मसीह में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अब मसीह ही आखिरी उम्मीद है। और सब जगह हम गए, हमारे भी कुछ नहीं हुआ। अब हम चर्च जाएंगे, अब हम पास्टर के पास जाएंगे, अब हम मसीह के पास जाएंगे। ऑडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो क्लियर है अभी मानू? ओके, सो कई लोग सोचते हैं कि अब हम मसीह के पास जाएंगे और फिर हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम आज के दिन चेक करें कि यदि हम विश्वासी हैं तो हम क्यों विश्वासी हैं? वाई आर वी फॉलोइंग क्राइस्ट? हम किस मसीह की खोज कर रहे हैं और क्यों? क्यों हम मसीह के अनुयायी हैं? क्यों हम मसीह के पीछे चलते हैं? फिरौन को भी मसीह को देखना था, फिरौन को भी मसीह कहां जन्मा है वो जानना था, लेकिन उसका उद्देश्य फर्क था। और उसने क्या किया? थियोलॉजियंस को बुलवाया, जो उस समय के धर्म वैज्ञानिक थे, शास्त्री लोग। याजक लोगों को बुलाया, जो उस समय के शिक्षक थे, उस समय के पास्टर्स थे, उस समय के महायाजक थे। उनको बुला के उनसे पूछा, मेरे प्रियो, हम सब वचन पढ़ते हैं, हम सब लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है? व्हाट इज आवर फोकस? हमारा पर्पस क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? क्यों हम मसीह के पीछे हम लोग चलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिरौन की तरह है, जो चाहते हैं कि मसीह के बारे में जाने लेकिन बाद में उसका कत्ल कर दे। बाद में फिरौन चाहता था यीशु को देखना, लेकिन वो ये चाहता था कि यीशु मसीह का क्या कर देगा? वो कत्ल तक कर देगा। यीशु मसीह की चीजों को वो पूरी तरीके से नाश कर देगा, उसके जीवन को ही खत्म कर देगा। जब हम वाचा में आते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? जब हम कलीसिया से जुड़े, जब हम किसी आत्मिक पिता से जुड़ते हैं, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये बात समझना बहुत आवश्यक है। वचन 5 कहता है कि और वे उससे कहने लग गए कि यहूदिया के बेथलेहम में उसका आना तय है, क्योंकि वचन में लिखा है। पढ़ेंगे वचन 6। वचन 6 पढ़ेंगे। कि हे बेतलहम, कि हे बेतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। आमीन। ये भविष्यवाणी यशायाह ने की थी और ये बात ये लोग जानते थे। मुख्य याजक जानता था और शास्त्री लोग जानते थे। नाउ सभी लोग ध्यान से सुनिए। भले ही हेरोद राजा का उद्देश्य गलत था, लेकिन हेरोद राजा को यीशु मसीह का लोकेशन जानने के लिए वचन की आवश्यकता पड़ी। आमीन। आज भी हम जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह कहां पे है, यीशु मसीह किस में है, यीशु मसीह आज क्या कर रहा है, वो कहां मुझे मिलेगा। ये सारी बातें जानने के लिए मुझे और आपको जरूरी है बाइबल। अपोस्टोलिक सीजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को स्टडी करें और यीशु के आज के वर्तमान के लोकेशन को ढूंढें। आमीन। फर्क यह है कि अब यीशु मसीह बेथलेहम में नहीं है, एफ्राता में नहीं है। फर्क यह है कि यीशु मसीह अब इजराइल में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आज कहां पे है? यीशु मसीह आज पाया जाता है अपोस्टोलिक सीजन में। अब यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल से समय में नहीं रहा, अब यीशु मसीह रोमन कैथोलिक समय में नहीं रहा, अब यीशु मसीह मेथोडिस्ट समय में नहीं रहा, कैरिस्मेटिक समय में नहीं रहा। अब यीशु मसीह है अपोस्टोलिक समय में। अपोस्टोलिक सीजन में परमेश्वर आपको प्राप्त होगा, तो चाहे पर्पस कोई भी क्यों ना हो। आप आपको यदि यीशु जानना है
आप उसकी लोकेशन पता करनी है, आपको किचन को सेट करना पड़ेगा। हमारी हर ट्यूसडे की मीटिंग्स मेरे प्रियो, हमारे संडे की मीटिंग्स, हमारा मिलना, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कलीसिया प्रभु के वचन की ओर वापस लेकर आए। दैट्स इट। बहुत सिंपल हमारा मिशन है, बहुत सरल हमारा पर्पस है कि सारे पास्टर्स, लीडर्स, विश्वासी, सारे लोग मिलके जो यीशु मसीह के चेले हैं, सब लोग मिलके परमेश्वर की वचन की ओर वापस आए। मनुष्य की विचार, मनुष्य की प्रथाएं, मनुष्य की संकल्पना, मनुष्य की कल्पनाओं को हम किनारे रखते हुए या उसको द्वितीय स्थान देते हुए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन की खोज करें। हेरोद राजा इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, वो राजा की विद्या प्राप्त करने के बावजूद भी, वो राजा के घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उसे जरूरत पड़ी मुख्य याजकों को बुलाने की, शास्त्रियों को बुलाने की, कि उनके द्वारा वो पता चले कि यीशु मसीह कहां पे है। आमीन। आज मेरे प्रियो, हमें जरूरत है ऐसे शिक्षकों की, याजकों की, पास्टर्स की, आत्मिक पिताओं की, सुसमाचार प्रचारकों की, जो जानती हो यीशु मसीह का एड्रेस कहां है। आमीन। जो एग्जैक्टली आपको बताएंगे प्रभु के वचन से कि प्रभु की इच्छा क्या है, वर्तमान का सत्य क्या है, प्रभु की आज की आवाज कहां पे है। जो एली जानता था कि जो आवाज शमूएल के पास आ रही है वो आवाज किसी और की नहीं परंतु परमेश्वर की है। एली जानता है। आज हमें वैसे याजकों की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है मूसा की तरह, जो जान सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है, वचन परमेश्वर की ओर से है, किस पर्वत पे परमेश्वर मिलेगा। हमें बहुत आवश्यकता है दाऊद की तरह पीढ़ी की, याजकों की, जो यीशु मसीह के भवन में यीशु मसीह के लिए टाट ओढ़कर रोना जानते हो, जो राजा होकर भी अपने आप को शून्य करके उसकी आराधना करते हैं। नहीं तो हम ऐसे लीडर्स को फॉलो करेंगे जो केवल एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं या जिनका नाम केवल बड़ा फेमस हो चुका है, लेकिन वो कभी नहीं जानते कि यीशु मसीह आज कहां पे है, यीशु मसीह आज कहां मिलेगा, यीशु की आज की इच्छा क्या है। हेरोद को मालूम है कि वो ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो ज्ञान है याजकों के पास, वो ज्ञान है शास्त्रियों के पास। और हेरोद ने क्या किया, इन लोगों को बुलाया। और फिर वचन 7 पढ़ेंगे। तब हेरोदेस ने वचन 7। ज्योतिषियों तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। आगे। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। आमेन। वचन 9। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। बस ना, अब दो प्रकार के लोग इस अध्याय में है, अध्याय 2 में। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर दोनों भी यीशु को जानना चाहते थे, दोनों भी यीशु की खोज में थे। ध्यान से सुनिए। हेरोदेस भी यीशु की खोज में था। हेरोदेस भी, उसने बहुत पैसा खर्च किया। हेरोदेस ने भी अपना समय दिया कि वो वचन को जान सके। याजकों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया,
यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, आमेन, उस जमाने में, है ना, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी कि वो जान सके कि यीशु मसीह कहां पे है। और दूसरे लोग जो है ज्ञानी लोग, जिनको मागी भी बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग को उद्देश्य था यीशु मसीह को जाके नमन करना। हेरोदेस का उद्देश्य था यीशु मसीह के लोकेशन को पता करके उस लोकेशन को तहस नहस कर देना, उसकी जन्म होते ही उस बालक को क्या कर देना, खत्म कर देना। जबकि ज्ञानियों का उद्देश्य था यीशु के पास जाके उन्हें नमन करने का, उसका दर्शन लेने। वे देखना चाहते थे कि यीशु कैसा है, हाउ ही लुक्स, हमारा राजा कैसा होगा। उन्हें कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, हेरोद का पर्पस क्या है। ये थे लोग जो सच्चे उद्देश्य के साथ यीशु को देखने निकले थे। और जब उन्होंने, और आप देखोगे जब आप सच्चे उद्देश्य से यीशु को ढूंढने निकलते हो, वो तारा आपको दिखाई देगा। आमेन। जब आप यीशु मसीह को सही रीति से खोजबीन करते हो, तो आपकी यात्रा, आपकी विश्वास की जर्नी आसान करने के लिए परमेश्वर आपके लिए उस तारे को भेजेगा। अब उस समय वो तारा आसमान में था, आज वो तारा आसमान में नहीं है, वो तारा हमारे साथ ही है। वो पवित्र आत्मा हो सकता है, आत्मिक पिता हो सकता है, हमारा कोई मसीह भाई या बहन हो सकता है, या कोई भी वस्तु हो सकती है जो आपको मसीह की ओर लेकर चले। आमीन। आज हमारे लिए वो चीज शायद हमारा दुख भी हो सकता है, हमारी अपनी कोई पीड़ा हो सकती है, जिसके थ्रू हम यीशु मसीह के निकट में जाए। नहीं तो जब तक वो तारा नहीं दिखाई देता, हम में से कई लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है जो आज बोल सकते कि यदि मैं बीमार नहीं होता, मैं यीशु को नहीं जानता, है ना, यदि मैं कंगाल नहीं होता तो मैं चर्च कैसे आता, ना, यदि मैं सुसाइड करने की नहीं सोचता तो मैं कैसे मसीह में आता। क्योंकि कई सारे लोग, 90% लोग यीशु के पास इन्हीं सारे कारणों की वजह से आए हैं, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा था। जो लोग सोच रहे थे कि अब मैं अपने आप को मार दूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी, जो सोचते थे कि मैं अपने आप को नाश कर दूंगा, जो जिन्हें लगता था कि अब हम बीमारी से कभी उठ नहीं पाएंगे। और एक दिन यीशु मसीह ने आपको बचाया, यीशु मसीह ने आपको संभाला, यीशु मसीह ने आपका हाथ थामा, और आज आप परमेश्वर में पाए जाते हैं। आमीन। आपके लिए परमेश्वर ने उस तारे का आयोजन ऑलरेडी करके रखा है। वो जानता है कि आप कैसे उस लोकेशन तक चले आए। आमीन। तो दो प्रकार के लोग हैं। पहले लोग हेरोदेस हैं, जो यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, वो भी उतना ही समय खर्च कर रहे हैं, मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि क्या किया जाए, जब यीशु मसीह मिलेगा तो उसे जाके वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। दूसरे लोग थे, ये मागी लोग जो थे, ये लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आए। और ये कैसे पता चलेगा कि इसका उद्देश्य सही था। खोजते तो सब लोग हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सही रीति से कौन खोज रहा है। कैसे जानोगे मालूम है, जब आप उसके सामने खड़े होंगे तब पता चलेगा कि क्या आप उसके लिए सही रूप से खोज रहे थे या गलत रूप से खोजते थे। पढ़ेंगे अगला वचन 10। वचन 10 पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। बस, वे तारे को देखकर अति आनंदित हुए। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, वचन 3, वचन 3,
फिर से पढ़ेंगे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। दो रिएक्शन है यहां पे। एक, कुछ लोग घबरा गए। दूसरा, कुछ लोग आनंदित हुए। आमेन। जब प्रभु का वचन के साथ आपका सामना होगा, जब आप प्रेरितों की शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब आप मसीह से रूबरू होते हैं, तो क्या हो रहा है? क्या आपको आनंद होता है या आप घबरा जाते हैं? इससे पता चलता है कि आप क्या चाहते थे, आप किस लिए यीशु के पास आए हैं। आमेन। कई सारे लोग खोज रहे हैं, कई सारे लोग खोज रहे हैं। कईयों के पास परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, प्रेरितों के भेजता है, एबीसी टीचिंग्स को भेज रहा है, एपोस्टोलिक टीचिंग्स को भेज रहा है, एपोस्टोलिक प्रीचर्स को, टीचर्स को भेज रहा है। जब ये शिक्षाएं आपके पास आती है, तो आप घबरा जाते हैं या आनंदित होते हैं। आमेन। और खास करके हमारे परिवार के सारे पास्टर्स जितने भी सेवकाई में है, एक हिंट आपको वचन में मिलेगी कि कैसे पता चलेगा कि कोई परिवार, कोई पास्टर, कोई विश्वासी वाकई में मसीह का है या नहीं। जब आप वचन बताएंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, उनकी स्वीकृति कैसे होगी? क्या वो आनंदित होंगे या वो घबरा जाएंगे? यदि वो घबरा रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि इनका उद्देश्य सही नहीं है। आपको उस परिवार के साथ, उस सेवकाई के साथ, उस अगुवे के साथ कोई भी मिनिस्ट्री नहीं करनी है। बड़े ध्यान से सुनिए, कोई मिनिस्ट्री नहीं करनी है। और आप जहां पे जाओगे और जब आप वचन को सुनोगे और आप संगति करोगे, पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, और फिर लोगों के बीच में जब वो आनंद होगा, खुशी होगी, आपको समझना है कि ये वो परिवार है, ये वो सेवकाई है जहां पे आप अपने वचन को कंटिन्यू कर सकते। नहीं तो मेरे प्रियो, कई बार सेवकाई में हम गलत लोगों को लेकर चलते। सही बात है कि नहीं? हम गलत उद्देश्य वाले लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा, ये परिवार तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वचन के प्रति उनका कान कैसा है? वचन के प्रति उनके रिस्पॉन्स कैसे है? शुरू शुरू में मुंबई में और कई जगह पे पास्टर जूडी के साथ हम लोग वचन को लेकर जाते थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, और मैंने पास्टर्स लोगों के चेहरे पे भय देखा, डर देखा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। क्यों मालूम है क्यों डरते थे? क्योंकि वो जो सुन रहे थे वो सच्चाई थी, और वो जो कर रहे थे उनके सेवकाई में, वो बदल नहीं सकते। तो जो घबराहट होती थी उनके चेहरे पे मैं देखता था। वे कोई सवाल तो नहीं उठा सकते थे कि ये चीज गलत बोली, ये चीज गलत बोली, नहीं। लेकिन उनको मालूम था अपने मन में कि हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी पूरी मिनिस्ट्री को त्यागना पड़ेगा, दोबारा शिक्षाओं को रीअरेंज करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसी कारण कई सारे लोग इस शिक्षाओं में नहीं आए। लेकिन आप लोग, हम सब लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुना और हमारे मन में आनंद हुआ। हालेलुया। यू नो, कई कई बार ऐसे हुआ, गांव के लोग जिनकी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई है, ज्यादा लिखाई नहीं हुई है, जो लोग बाइबल कॉलेज में कभी गए नहीं, लेकिन ऐसे लोगों ने जब वचन सुना, वे लोग आनंद के साथ चिल्ला उठे, खुशी उनको हुई, और उन्होंने इस वचन को पकड़ लिया और आज तक नहीं छोड़ा। आमेन।
सब लोग बोलिए, मैं आशीषित हूं क्योंकि प्रभु का वचन मेरे पास आया। प्रेज द लॉर्ड। ये वो आनंद है मेरे प्रियो जो मेरी और एलिजाबेथ को हुआ था। आमेन। जब वो दोनों मिले और दोनों की कोख में से, जब वो जो 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 बच्चे थे उनकी कोख में, वो दोनों ने जंप किया, जब वो उछले, वो खुश हो गए। जब आप सही व्यक्ति से मिलते हैं, जो आपके साथ आपकी वाचा में है, आपके परिवार का हिस्सा है, जो वचन को माना है और बोलता है, जो आप मानते हैं और बोलते हैं, आपके अंदर एक आनंद होगा। आमेन। वो आपके गर्भ में कुछ तो उछलेगा। आपके अंदर की इंस्टिंक्ट, वो आत्मा क्या करेगी? आनंद के साथ उछलेगी। और फिर आप आनंदित होगे और कहोगे, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन, ये मेरा आत्मिक पिता है, ये मेरा आत्मिक पुत्र है, ये मेरा आत्मिक परिवार है। आमेन। जब प्रभु का वचन आपके पास आता है तो क्या आप आनंदित होते हैं? या जब आप प्रभु का वचन सुनाते हैं तो क्या लोग आनंदित हो रहे कि उन्होंने कुछ नया सुना, उन्होंने कुछ अलग सुना? या लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, या लोग सवाल उठा रहे हैं, है ना? या लोग बार बार डाउट कर रहे हैं? आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि ये लोग प्रभु की ओर से नहीं है। आमेन। वहां पे आपको धूल झाड़नी है और आगे जाना है। ओके। केवल आपका शहर ही नहीं है जहां पे सुसमाचार सुनाना है, और भी कई सारे शहर है भारत में। यदि एक शहर में आपको स्वीकार नहीं जाता है, दूसरे शहर में जाइए, क्योंकि जो आज्ञा है पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाने की है। तो किसी एक जगह को लेकर मत बैठिए। आमेन। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आने वाले साल में 2025 में परमेश्वर हम में से कईयों को अपने क्षेत्र के बाहर इस्तेमाल करने वाला है। अपने क्षेत्र के बाहर। आमेन। जिस वचन को हम सब लोग लेकर निकले मेरे प्रियो, वो एक जगह पे नहीं रुक सकता। किसी एक शहर में नहीं रुक पाएगा वो वचन। वो वचन कई जगहों पे जाएगा और परमेश्वर कई लोगों के लिए उकाब की नाई पंखों को तैयार कर रहा है। कई लोगों के लिए, कई लीडर्स के लिए प्रभु का वचन ये है कि अब आप उकाब की नाई उड़ेंगे 2025 में। जो वचन आपके क्षेत्र में मात्र था, अब परमेश्वर उस क्षेत्र का विस्तार करने वाला है। चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे वो प्रीचिंग सेशन हो, टीचिंग सेशन हो, बट गॉड इज गोइंग टू एक्सपैंड हिज वर्ड। और जब आप सुनाओगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो उस वचन को देखकर, उस तारे को देखकर उन्हें आनंद होगा। आमेन। उन्हें आनंद होगा। वे लोग आपके साथ संबंध को बनाएंगे, वे आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, वे इस वचन को फॉलो करेंगे और वे चाहेंगे कि आपके द्वारा इस वचन को सीखें। आमेन। आनंद हुआ। जिन्हें आनंद होता है, आपका फर्ज है उनके साथ कंटिन्यू करने। प्रेज द लॉर्ड। जो बार बार डाउट कर रहे हैं, जो बार बार, हर बार बताने के बावजूद भी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो मेरे प्रियो, ये लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ये लैक ऑफ स्पिरिट है। वचन कहता है, पौलुस ने कहा कि स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझता, उसकी परख केवल आत्मा से हो सकती है। स्वाभाविक मनुष्य के लिए आत्मा की बातें, प्रभु का वचन मूर्खता है। आमेन। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे आत्मिक परिवारों में आत्मिक आंखों वाले लोगों को दे। आमेन। तो भले ही वो 10 हो, 2 लोग हो, 5 लोग हो,
नो प्रॉब्लम, लेकिन आत्मिक आंख होना जरूरी है, आनंद होना जरूरी है। Amen? आपकी कलीसिया छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर आनंद है, आप 10 कलीसियाओं की बराबरी कर सकते हैं। Praise the Lord, है ना? ऐसे लोगों पे फोकस करें, ऐसे लोगों के साथ अपना समय इन्वेस्ट करें, ऐसे लोग ऐसे भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे। नहीं तो यदि हम लोगों को खुश करते रहे, लोगों को हम लोग उनके अनुसार हम अपना जीवन या अपनी सेवकाई को चलाते रहे, तो हम कहीं नहीं पहुंचे। प्रभु की वाणी है। देखिए आगे क्या हुआ, वचन 11 पढ़े। वचन 11। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना एग्जैक्टली, ऐलान या पढ़िए अपना अपना। अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यस, नाउ जब इन लोगों ने यीशु को देखा, तो इन लोगों को सबसे पहले क्या हुआ, आनंद हुआ। ओके, और उसके बाद जब यीशु को उन्होंने देखा, स्पर्श किया, उस वातावरण में जब ये गए, तो उनका प्रत्युत्तर क्या था, उन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया। उसे कहते हैं आराधना, उसे कहते हैं समर्पण करना। आमीन। आज के प्रचार का टाइटल है कि क्या हम यीशु की खोज में है, और यदि है तो क्यों। आर वी सर्चिंग क्राइस्ट एंड व्हाई, क्यों हम उसकी खोज में हैं। मेरे प्रियो, कई लोग यीशु को खोजते हैं, है ना, घंटों घंटों तक मैसेजेस सुनते हैं, है कि नहीं। यूट्यूब पे मैसेज सुनते हैं, कई लोग डॉक्टर सेगी को सुनते हैं, पास्टर थामू नायडू को सुनते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल उस पे भी कई सारे मैसेजेस है, कई लोगों को पास नोट्स है ना। ये सारी शिक्षा भी वायरल हो चुकी है। कई लोग बाइबल स्टडी बहुत कर रहे हैं, लेकिन और कई लोगों को आनंद भी हो रहा है। वाह, आई एम सो हैप्पी। ये जो रेवलेशन है बहुत बढ़िया है? जो रेवलेशन हम सुनते हैं बहुत बढ़िया प्रकाशन है ये। ऐसा प्रकाशन तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा प्रकाशन कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रचार है। कई लोगों ने माइग्रेशन सुना, बहुत एक्साइट हो गए, माइग्रेशन माइग्रेशन। वाह, यूहन्ना अध्याय 5 का ये भी मतलब हो सकता है, ये हमको मालूम ही नहीं था, है ना। हम कई जगह पे वचन सुनाते हैं, वचन को सिखाते, एबीसी टीचिंग्स भी देते, कई लोग एक्साइट हो जाते, बिल्कुल भी सब लोग खुश हो जाते, यू नो 99% लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कोई समर्पण नहीं, कोई दंडवत नहीं, कोई आराधना नहीं। आप समझ रहे हैं कि आपने मुख्य याजकों को बुलाया, आपने शास्त्रियों को बुलाया, है ना, आपने पास्टर जूडी को सुना है ना। पास्टर आशीष को तो सुन ही रहे बाय द वे हर ट्यूसडे। अब तो हम पुराने हो गए, है ना। कई लोग पास्टर जूडी को सुन रहे हैं, मैसेज को देख रहे हैं, नोट्स है कई से लोगों के पास, आनंद होता है। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप क्या है मेरी प्रियो, अगला स्टेप है सबमिशन। अगला स्टेप है सबमिशन, यानी कि समर्पण करना। केवल प्रकाशन को ढूंढना काफी नहीं है, केवल आनंदित होना ही काफी नहीं है, लेकिन उस प्रकाशन को, उस वचन से मिलने के बाद अब क्या करना है, उसे समर्पित हो जाना है, अपने आप को डेडिकेट करना है उन कामों को। ये मैन जूडी मॉम ने यही सिखाया था हमारी देहरादून की मीटिंग में।
कि परमेश्वर उन लोगों तक अपना वचन या अपना प्रकाशन कभी नहीं पहुंचाएगा जो निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। याद है आप लोगों को, जितने लोग थे, है ना? क्योंकि ये सवाल मेरा भी था कि प्रभु, कितने सारे पास्टर्स हैं जो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ बीएच किया और एमडीयू की पढ़ाई की थी, लेकिन कोर्स नहीं किया, उसकी किताबें मैंने पढ़ी थी। लेकिन कई सारे लोग जिन्होंने एमटीएच किया, पीएचडी, डबल ट्रिपल पीएचडी किया है बाइबल में। कई लोग ग्रीक और हिब्रू को ऐसे बोलते जैसे हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्यों ये वचन उनके पास नहीं है? क्यों हम जैसे आम लोगों के पास? ये सवाल आता है ना? कई लोग मुझे भी पूछते हैं फोन करके कि क्यों पास्टर, और भी कई सारे पास्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी चर्चेस है, जिनकी बहुत अच्छी सेवकाई है, जो लोग बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, उन्हें ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? माइग्रेशन जैसा सिंपल टॉपिक भी उनके के ऊपर से बाउंस हो रहा है, ऐसा क्यों? पास्टर जूडी ने उसका जवाब दिया था, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो परमेश्वर की कलीसिया के निर्माण में नहीं है, वे अपनी कलीसिया को बनाने में निर्माण, प्रभु की मिनिस्ट्री में नहीं, वो अपनी मिनिस्ट्री में, प्रभु की इच्छा को नहीं, वो अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं सेवकाई के द्वारा, चर्च के द्वारा। आमेन। आनंद तो हो रहा है, नई शिक्षाएं मिल रही है। मैं आपको बताऊं, आपके पास एक ऐसा प्रकाशन है जो शायद ही भारत में किसी के पास हो। आमेन। कितने लोग खुश हैं इस बात से? आपके पास जो मटेरियल है, अगर मैं आपको कहीं खड़ा कर दूं किसी स्टेज पे, आप इतना बढ़िया सिखा सकते हो, प्रचार कर सकते हो, जो कई सारे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। ये मोती आपके पास और मेरे पास है। आनंद की बात तो है, लेकिन अब अगली चीज हम देखते हैं कि क्या हम आनंदित होने के बाद, खुश होने के बाद, जब हमें समझ में आता है वचन, उसके बाद हम क्या करते हैं? हमें वो करना है जो इन ज्ञानी लोगों ने किया। क्या किया उन्होंने? दंडवत किया। आमेन। सजदा, उर्दू में कहेंगे सजदा। यू नो अब दंडवत करना ये नहीं कि लेट जाना तुरंत आज, क्योंकि आज हम वो चीजें नहीं करते। लेकिन दंडवत क्या है मालूम है? अपनी हृदय का समर्पण, वो है दंडवत। अपने आप को उस वेदी पे रखना, उस वचन के प्रति समर्पित हो जाना। और आराधना की सबसे बढ़िया जो रूप है वो क्या है मालूम है आपको? वो है वाचा में प्रवेश करना। समझ रहे सब लोग? कैसे करना वाचा में प्रवेश करना? नहीं तो मान लो कोई व्यक्ति भानु से मिले और कहे कि पास्टर भानु आप बहुत बढ़िया प्रचार करते हो, बहुत बढ़िया। हमने अभी तक नहीं सुना पूरे खलीलाबाद में ऐसा प्रचार किसी ने नहीं किया जो आपने किया। आपने जो सिखाया था हमको, वो चीज तो हमने कभी नहीं। बोलते कि नहीं लोग? लोग बोलते हैं कि ऐसा वचन हमने कहीं नहीं सुना, ये प्रकाशन हमको कहीं नहीं मिला। लेकिन बाद में कोई वाचा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। आनंद तो हुआ, लेकिन उसके आगे का स्टेप नहीं किया। आमेन। आनंद हुआ, लेकिन वाचा नहीं बांधी ना? उसके बाद वो अपनी जगह, वो अपनी जगह, और फिर अगले साल मुलाकात होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें परिवार निर्माण करने, कार्यक्रम पोस्ट करने के लिए नहीं बोला है। सब लोग इस बात को समझे। एज अ पास्टर, आपका काम केवल संडे टू संडे लोगों को एंटरटेन करना नहीं है। आपका काम केवल घर से घर जाकर विजिट करना नहीं है। आपका काम केवल लोगों की शादी के लिए, बेटे के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करना नहीं है। आपका काम है सेवकाई के कामों के लिए
कलीसिया के लोगों को तैयार करना, और कोई काम नहीं हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, देयर इज नो अदर जॉब। और ये काम तभी होगा जब आप वाचा में आएंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं, कई लोग सीजनल फोन करते हैं मुझे, 6 महीने के बाद जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनका कॉल आ जाएगा, और फिर वो चाहते हैं कि एकदम से मैं उनको सोल्यूशन दूं। फिर मैं कहता हूं, आप ट्यूसडे मीटिंग में आते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, तब तो बिजी हम लोग, बहुत टाइम है। तो कैसे? ट्यूसडे की मीटिंग आप अटेंड करिए, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, है कि नहीं? अलग से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना रेवलेशन परमेश्वर ऑलरेडी देता है। जो लोग लोकल हैं, जिस जगह पे मैं रह रहा हूं, कई लोग जानते हैं, फोन करेंगे, पैसे की जरूरत है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ चर्च आओ। नहीं, तब तो बहुत बिजी, फिर हम कहीं और जाना है। लेकिन जब समस्या आएगी तो मेरी याद आ जाएगी। और है यहीं पे, मैं भी यही हूं, वो लोग भी यही है, लेकिन कभी आज तक चर्च में नहीं आए। अगर रविवार के दिन एक 45 मिनट या 1 घंटे का संदेश सुनेंगे, परमेश्वर बात करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन लोगों को अलग से काउंसलिंग सेशन चाहिए, कि मैं अलग से, हम लोग उनके पास जाए, अलग से उनके लिए उपवास प्रार्थना करें। मैंने अपनी कलीसिया में विजिटिंग पूरी तरीके से बंद की है, पूरी तरीके से बंद की है। परमेश्वर ने बोला कुछ महीने पहले कि स्टॉप विजिटिंग, मैंने विजिटिंग बंद कर दी। केवल किसी क्या इमरजेंसी है, किसी ने बुलाया, उसी समय पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखने के लिए, ये आदत लगाने के लिए कि संडे के दिन जो वचन बताया जाता है वो पूरे हफ्ते भर के लिए काफी होगा। अगर ध्यान से उस वचन को सुनेंगे और हर संडे रेगुलर मीटिंग अटेंड करेंगे, तो उनके सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाएगा। उतना काफी है। ट्यूसडे के दिन जब हम बाइबल स्टडी में, क्लास में आते हैं, फेलोशिप में आते हैं, ये रेवलेशन मेरे प्रियो महीने भर के लिए काफी है। 1 महीने भर के लिए कि हम इसी चीज को और लिखे, एक्सपैंड करें, नोट्स बनाए, इसी में से हम प्रचार भी बना सकते हैं। समर्पण, आमेन। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो केवल ताली बजाएंगे, वाह 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 बहुत बढ़िया सब, नहीं। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो वचन सुनने के बाद आंसू के साथ रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, जो मन फिराएंगे और प्रभु की ओर वापस लौटेंगे। आप भी ऐसे लोगों की कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फोकस कीजिए, जो समर्पण है, जो कलीसिया के प्रति समर्पित है, जो आपकी सेवकाई के प्रति समर्पित है। आमेन। मैं हमेशा इस बात को मैंने सीखा है कि यदि आप किसी आत्मिक पिता के जीवन में आप आर्थिक रूप से मदद या सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपना समय दीजिएगा। आमेन। समय दीजिए, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू टाइम। ये आपको लगता है कि अरे मैं ज्यादा ऑफरिंग नहीं दे पा रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इट्स ओके, तो अपना टाइम दीजिए, इक्वल है। यू नो लेकिन कुछ लोग हैं जो ना टाइम दे सकते हैं, ना किसी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। तो आप किसी को भी सुन लीजिए, कितना भी स्टडी कीजिए, आपके जीवन में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि ये चीज क्लियर करूं, है ना। हम नहीं चाहते कि केवल हम बुद्धिमान लोगों को तैयार करें कि हाँ हाँ बुद्धि हो, बुद्धि हो। नहीं, जीवन में, पर प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन के द्वारा फल दिखना आवश्यक है। आप कम समय में उस ऊंचाई को हासिल करना आवश्यक है परमेश्वर के राज्य के लिए। और ये चीजें मैं देख रहा हूं, कई लोगों की जीवन बहुत कम समय में आगे जा रहे हैं प्रभु के वचन में। मुझे देख के आनंद होता है, मुझे देख के खुशी होती है ऐसे लोगों को जो कम समय में जुड़े हैं, लेकिन बहुत जल्दी वचन समझ में आया और उस वचन को आगे लेकर जा रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग अभी तक उसको सुन ही रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, ना अपना समय दे पा रहे हैं, ना किसी रूप से फाइनेंशियली इन्वॉल्व है, ना ही वो परमेश्वर की किसी भी काम के लायक नहीं। इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेज। ये लोग अंदर गए, उन्होंने बालक यीशु को देखा, मरियम के पास वो था, और उससे प्रणाम किया, उससे दंडवत किया। मेरे प्रियो, 10 कोड़ी चंगा हो गए, 9 कोड़ी वापस गए, एक वापस आया, 9 चले गए, लौट गए, एक वापस आया और उसने यीशु को दंडवत किया। बर्तिमय, चंगाई मिली, यीशु ने उसको चंगा किया, जाने के लिए कहा, लेकिन वो यीशु के साथ जुड़ा। आमेन। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके साथ काम करेंगे, उन्हीं के साथ सक्सेसफुल मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जब हम यीशु हमें मिल जाता है तो हम उसके प्रति क्या लेकर आते हैं। ये लोग ज्ञानी थे और उन्होंने क्या किया मालूम है, ये खाली हाथ यीशु के पास नहीं गए। कभी भी प्रभु के वचन को फ्री में नहीं सुनना। हेलो, कभी भी प्रभु के वचन को फ्री में नहीं सीखना चाहिए। देने वाला भले ही आपको फ्री में दे रहा हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि उस देने वाले की जीवन में क्या करे, ऑफरिंग भेजे। आमेन। इन्होंने क्या किया, ये लोग दूर से आए और खाली हाथ नहीं लाए, 3 प्रकार के तोहफे लाए। क्या तोहफे थे, पढ़िए जरा। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आप सोचिए, ये प्रोटोकॉल है मेरे प्रियो। जब आप वचन की खोज में है, मसीह की खोज में है, आप बहुत स्टडी करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं यहां होगा वहां होगा, फिर आपको मसीह मिलता है, आपको आनंद होता है। फिर आनंद होने के बाद आप परमेश्वर के वचन को सामने समर्पित होते हैं, आप उससे सजदा करते हैं। उसके बाद आपको भेंट चढ़ाना आवश्यक है। सब लोग बोलिए, भेंट चढ़ाना। आमेन। ऑफरिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब भेंट चढ़ाएंगे तभी आपको पता, परमेश्वर को पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या था, आपका उद्देश्य क्या था। और ये जो ज्ञानी लोग हैं, मुझे क्यों पसंद है मालूम है, ये लोग कितने किलोमीटर यात्रा करके आए थे, 2700। कितना किलोमीटर, 2700 किलोमीटर। कौन सी गाड़ी थी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऊंट के ऊपर। सोचिए, उस जमाने में ऊंट थे, रेगिस्तान, पहाड़, यू नो, कैसे कैसे समय से 2700 किलोमीटर की यात्रा लगभग ऊंट के ऊपर बैठकर प्रतिदिन कम से कम 30 किलोमीटर की यात्रा करते थे। प्रतिदिन 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की यात्रा ऊंट के ऊपर करते थे, पूरे दिन भर, रात को सोते थे। क्या लगता है आपको, आसान हुआ होगा कैमल के ऊपर बैठना उनके लिए, बहुत सहज होता होगा? नहीं। रास्ते में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, कहीं प्यास, कहीं भूख, मैं मालूम नहीं क्या क्या दिक्कतें होंगी। प्रतिदिन 30 किलोमीटर कम से कम ये लोग ऊंट के ऊपर चलते थे। और कितना समय लगा,
4 से 5 महीने का समय, लगभग कितना, 3 से 5 महीने का समय। कुछ लोग 3 से 4 बोलते हैं, कुछ लोग 4 से 5 बोलते हैं। मान लेते हैं हमने 4 महीना कम से कम उन्हें लगा था। आज मेरे प्रियो, हमारे लिए सारी चीजें एक बटन पे है कि नहीं? जूम मीटिंग लिंक है, पासवर्ड है, एक बटन दबाना है, बैठना है ना, इजी। चर्च शहर में ही है, पास्टर शहर में ही है, आत्मिक पिता शहर में ही है। सारी चीजें इतनी आसान है, फिर भी सालों लग रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आमेन। सालों लग रहे हैं, फिर भी कोई चीज पल्ले नहीं पड़ रही, अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। ये लोग 2000 प्लस साल पहले 2700 किलोमीटर चले, प्रतिदिन 30 किलोमीटर चलते हुए ये लोग करीब 3 से 4 महीने के समय में यीशु के पास पहुंचे। मैं कल्पना करता हूं, बाइबल में नहीं देखा, लेकिन मैं सोचता हूं इनके पास गोल्ड था, है ना? चोरों का डर होता होगा कि नहीं, क्योंकि सोना लेकर जा रहे हैं ये लोग, तो कोई रास्ते में सोना चुरा लेगा। गंधरस था उनके पास, 3 प्रकार के गिफ्ट थे, मूर था, लोबान था। महंगी चीजें है ये मेरी प्रिय, सस्ती चीजें नहीं थी। अपनी ऑफरिंग को साथ में लेकर चले, आमेन। अपनी भेंट को साथ में लेकर चले। जो व्यक्ति मसीह की असली खोज में है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा, नेवर। कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा परमेश्वर के सामने। तो चाहे वो आत्मिक पिता से मिलना हो, या चाहे वो कलीसिया हो, संडे की कलीसिया हो, या चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, वो हमेशा अपनी ऑफरिंग को लेकर आएंगे, आमेन। क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है। ज्ञानी लोगों ने, क्योंकि तभी तो परमेश्वर ने बात करी उनसे बाद में। जब आप अपनी भेंट को चढ़ाते हो, तो सबसे पहले वो भेंट आपका समर्पण बताती है। मैं तो कुछ लोग बोलने को बोला रहे, हम समर्पित है, हम समर्पित है, लेकिन आज तक कभी दशमांश नहीं दिया, आज तक कभी कोई ऑफरिंग नहीं दी, आज तक कोई फर्स्ट फ्रूट नहीं दिया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्रभु के सेवकाई के प्रति। लेकिन हम समर्पित हैं, हम तो आप ही को फॉलो करते हैं, हम तो पूरी तरीके से। लेकिन कहाँ, कहाँ है स्वाद, कहाँ है ऊद, कहाँ है गंधरस? ऑफरिंग तो है ही नहीं, आमेन। हाउ कैन यू वर्शिप गॉड? आराधना परमेश्वर की बिना भेंट चढ़ाए कैसे कर सकते हैं आप? वो गरीब विधवा तो का भी पता था कि मैं परमेश्वर के मंदिर में खाली हाथ नहीं आ सकती, मेरे पास जो भी कुछ है मैं उस ऑफरिंग बैग में डालने वाली हूं। उसके पास केवल 2 सिक्के थे, पीतल के, पूरे के पूरे उसने डाल दिए, और यीशु मसीह ने उसकी सराहना की, आमेन। समर्पण बिना वाचा के, और वाचा बिना ऑफरिंग के पॉसिबल नहीं है। और भाई, समर्पण बिना वाचा के और वाचा बिना देने के पॉसिबल नहीं है। ये परमेश्वर से सीखते हैं। प्रभु ने वाचा बांधी मनुष्य के लिए, केवल वाचा नहीं बांधी, उसने अपने पुत्र को ही उस ऑफरिंग में डाल दिया। यूहन्ना 3:16, में उसने दिया, बलिदान किया, ऑफर किया अपने बेटे को। तभी आज हम लोग सब बचे हुए हैं। सोना दिया, ऊद दिया, लो बांध दिया, और उन्होंने
यीशु को बालक के रूप में नहीं देखा, परंतु राजा के रूप में उन्हें देखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वे यीशु को देखे। यीशु उस समय कुछ ही महीने का बालक था, लेकिन उन्होंने उस बालक को गिफ्ट नहीं लाए, क्योंकि बालक के लिए लाना था तो डायपर लेकर आते, बेबी पैड्स, है ना, हिमालय का पाउडर, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी की क्रीम, यू नो, ये लोग ये लेकर आते थे। जब हम किसी बच्चे को मिलने जाते, क्या लेके जाते हैं हम लोग? कपड़े ले जाते हैं, छोटे 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 0 साइज के, है ना। पाउडर का डिब्बा ले जाएंगे, कोई डायपर। सबसे बेस्ट गिफ्ट आज डायपर है, सबसे महंगा डायपर में खर्च हो जाता है। डायपर दे दो बस, माँ बाप खुश हो जाएंगे, सबसे बढ़िया गिफ्ट, है ना। अलग अलग चीजें हैं। वो स्ट्रॉलर लेके जाते हैं कुछ लोग, जैसा बजट है वैसे गिफ्ट लेकर जाते हैं। ये लोग क्या लेकर गए? सोना और लोहा। तो क्या लगता है आपको, किसी भी बालक को इन तीनों चीजों की जरूरत होती है? नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं। बालक को खिलौने चाहिए, टॉयज चाहिए। एलिफेंट दे दिया, घोड़ा दे दिया, छोटा सा टॉय, ये लो खेलो। इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि यीशु से मिलने से पहले ही उनके मन में ये था कि हम राजा से मिलने जा रहे हैं, किसी बालक से नहीं। हालेलुया। उनके मन में पहले से ही ठान लिया था, इवन बिफोर सीइंग जीसस, यीशु को देखने से पहले, क्योंकि अभी तक ये देखा नहीं है। तो सोचिए, आज लोग क्रिसमस मनाते हैं, फिर से वो गाय के स्टैच्यू, यीशु का स्टैच्यू, उसके सामने फिर नमन करेंगे, क्रिसमस ट्री के सामने नमन करेंगे। यू नो मेरे प्रियो, आज लोगों ने अभी भी यीशु मसीह को बालक के रूप में देखा है, लेकिन उस समय जिन्होंने आंखों आंखी यीशु को देखा, उन्होंने उस बालक के रूप में नहीं देखा, बल्कि राजा का राजा, प्रभु प्रभु के रूप में उसको देखा। क्योंकि जो कैसे पता चलता है, जो गिफ्ट वो यीशु को लेकर आए। इससे और एक बात, जो गिफ्ट आप वचन के प्रति देते हैं, उससे आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो गिफ्ट या ऑफरिंग आप अपने आत्मिक पिता को, अपने शिक्षक को, पास्टर को देते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी नजर में वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। आमेन। क्योंकि सबको छुटकारा बहुत बड़ा चाहिए, संगाई बहुत बड़ी चाहिए, एक ही झटके में चिन्ह चमत्कार बहुत बड़े बड़े चाहिए, लेकिन ऑफरिंग इतू सा, बिल्कुल छोटा। यू नो मार्केट में कॉफी पीने जाएंगे, 18% जीएसटी देकर हम पे करके आते हैं, लेकिन सैलरी में से दशमांश 10% नहीं, नहीं दे सकते, है कि नहीं। कोई भी चीज खरीदे आप, टैक्स उसमें लग रहा है, हम खुशी खुशी दे रहे, ले लो टैक्स, ले लो टैक्स। खाना खाए होटल में, टैक्स, दो दो टैक्स दे रहे, कैसर का कैसर को दे रहे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं दे पा रहे, उसमें कंजूसी, फिर उसमें सारी प्रॉब्लम से। नहीं नहीं, आप तो कैसे करेंगे। लेकिन गाड़ी नहीं ले ली, शॉपिंग भी कर रहे हैं, कपड़े भी हम खरीद रहे हैं, सब चीज पे टैक्स हम दे रहे हैं। प्रभु के लिए क्या? ज्ञानी लोगों से मैं जो सीखता हूं वो ये है कि वे लोग खाली हाथ नहीं आए थे, और यदि ये लोग खाली हाथ आते, इसका मतलब ये राजा को मिलने नहीं आ रहे, किसी आम इंसान को मिलने जाते।
क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके पास आप खाली हाथ नहीं जाते, कुछ तो कुछ आप लेकर जाते। सही बात है कि नहीं? कोई महंगी वस्तु नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ आप लेकर जाते, क्योंकि आपके अंदर वो स्नेह है, वो प्यार है कि मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति से मिलने। तो सोचिए, जब राजा को मिल रहे हैं तो इनकी ऑफरिंग बताती है कि ये बालक यीशु को नहीं देखने गए थे, ये राजा को देखने गए थे। में तो इनकी जो स्टडी थी वो बिल्कुल सही थी, इनका उद्देश्य भी बिल्कुल सही था, उनका पर्पस, उनका जो जो भी उनकी मंशा थी, इच्छा थी, सब कुछ सही थी। ये उनके देने के द्वारा पता चलता है। में दो प्रकार के लोग, एक दोनों भी यीशु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक कैटेगरी के लोग यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो जो मिलेगा उसे वो खत्म कर देंगे, उसे नाश कर देंगे, उसकी आवाज को मिटा देंगे। दूसरा, जो उस यीशु को मिलेंगे तो वो आनंदित होंगे, नमन करेंगे, ऑफरिंग देंगे, सपोर्ट करेंगे और उसको दंडवत करेंगे। हिस्ट्री बताती है कि ये लोग केवल 3 नहीं थे, बल्कि 300 लोग थे। कितने लोग? 300। बाइबल में केवल 3 लिखा है, वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, लेकिन कई सारे स्कॉलर्स हिस्ट्री से बताते हैं कि ये लोग 300 लोग थे। तो मैं कल्पना करता हूं 300 लोगों ने सोना लाया। कितना सारा सोना यीशु के पास बचपन में आ चुका, जस्ट इमेजिन, है ना? कितना सारा मूर, लोबान यीशु के पास आ चुका। ये सारे तोहफे राजा के लिए लोग लेकर आए थे। आमीन। और जब आप उस गिफ्ट को प्रभु की ओर पास रखते हैं, जब आप समर्पण करेंगे, परमेश्वर की आवाज आपके पास आएगी। आमीन। वो आवाज, वो वचन, बाइबल क्या कहती है? अब्राहम ने मलकीसेदेक को सारी वस्तुओं का दशमांश दिया, और अगला चैप्टर कहता है और परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। द्वार को खोला, प्रकाशन को आपके पास मिलेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। इस घटना में जो ऑफरिंग उन्होंने दी, जो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, ऊंट के ऊपर 2700 किलोमीटर, 3 से 4 महीने कम से कम वे पहुंचे, परमेश्वर ने इनकी जान को बचाई। परमेश्वर ने उनको फिरौन की बंधुआई से आजाद किया, क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़ेंगे अगला वचन, वचन 12। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये मैं परमेश्वर ने इनकी समर्पण, उनकी भेंट, उनकी पैशन, उनका जुनून, उनका प्रेम देखकर उनसे बात करी। आमीन। तो कई सारे लोग, यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, आप चेक करिए कि क्या आप परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं, या क्या आप परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन जी रहे हैं? क्या आप वाचा में प्रवेश कर रहे हैं? क्या आप भेंट को चढ़ाना जानते हैं? यदि ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में मिसिंग है, तो प्रभु का वचन भूल जाइए। बाइबल कहती है कि उनके कान हैं लेकिन वो कभी सुनेंगे नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन वो कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अंधा बना दिया है। कुछ लोग आंख होकर भी अंधे हैं, कान होकर भी बहरे हैं, मुंह होकर भी गूंगे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु को देखें, उसकी आवाज को सुने, उसका वचन आप में मुख में हो,
मेरे प्रियो, जो ज्ञानी लोगों ने किया, यही बातों को आप भी करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमेन। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, आत्मिक पिता के द्वारा, सेल्फ बाइबल स्टडी के द्वारा, ट्यूसडे मीटिंग के द्वारा, या ऑनलाइन सर्विस आप लेते हैं, फिजिकल ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन, आप हालेलुया। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि एहन समय पे प्रभु का वचन आपके पास आ जाएगा, और वही वचन आपकी समस्या का हल होगा। वही वचन आपके बंद दरवाजों की कुंजी होगी। जो वचन प्राप्त करेंगे, आपके लिए रास्ते के खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ये सारी चीजें हुई, तो इन लोगों के पास परमेश्वर की आवाज आई, और परमेश्वर ने स्वप्न से उनसे बात करी और कहा कि अब तुम हेरोद के पास वापस मत जाना। और उन्होंने भी प्रभु के वचन को समझा, प्रभु की आवाज को माना, और वे अपने देश पे निकल गए। परमेश्वर आपको सही जगह पे माइग्रेट करे। शुरुआत भले ही हेरोदेस से हुई हो, शुरुआत भले ही गलत चीजों से हुई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग सेवकाई में हैं, आपकी सेवकाई की शुरुआत भले ही बहुत खराब क्यों ना हुई हो, गलत शिक्षाओं में हुई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका अंत सही होना चाहिए, आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए। आमेन। क्योंकि आने वाले घर की महिमा पुराने घर की महिमा से बेहतर होगी। आमेन। अब हम पिछली बातों को नहीं देखते हैं, हम आने वाले भविष्य को हम देख रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। 2024 में कई लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, कई लोगों ने आपकी बुराई करी होगी, अब उन्हें मत देखिए। 2025 में नई आत्मा से भिन्न आत्मा यहोशू और काले की तरह लोग आपके जीवन में देंगे, आपकी सेवकाई में देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा से भरे हैं, जो स्टीफनुस की तरह है, फिलिप्पुस की तरह है, जो ओनेसिफोरस की तरह है, इपैफ्रोडिटस की तरह है, बरनबास की तरह है, जो मिनिस्ट्री को आके सपोर्ट करेंगे और परमेश्वर के आराधना करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। यही क्रिसमस का मैसेज है, यही संदेश है। यीशु मसीह के जन्मोत्सव का, देह धारण का कई लोग अलग अलग रूप से मना रहे हैं, लेकिन आइए हम और आप प्रभु के वचन को के साथ इस पर्व को या इस सीजन में अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ मनाएं। और हम इन सारे पॉइंट्स को 3 ज्ञानियों से सुना है, इन 3 ज्ञानियों के जीवन से जब जो चीजें हमने सीखी है, उसे हम लागू करें, और यही चीजें हम अपने बच्चों तक, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक, आत्मिक पुत्र तक लेकर जाए, ताकि परमेश्वर उनकी जीवन में बहुतायत की आशीषें उनको मिलने पाए। सो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। एक प्रार्थना करने से पहले एक बात बस कहना चाहती हूँ कि उस दिन को याद करिए कि जब हम सभी ने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा था, हम सभी ने अपने को उसके हाथों में सौंपा था। जो ख्वाहिशें, जो एक नयापन, जो समय था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज मेरे मन में आ रहा है कि आप उस दिन को याद करिए कि उस समय हम क्या करने को राजी थे परमेश्वर के लिए, और अभी हम कहाँ तक पहुंचे। आइए, हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर यहोवा, पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस एहसास के लिए, उस प्यार के लिए, उस परमेश्वर पिता नई ताजगी के लिए जो रोजमर्रा आप हमें देते परमेश्वर यहोवा। संसार परमेश्वर पिता आज भी शांति के तलाश में घूम रहा है, और आप शांति के दाता, शांति हमारे यीशु जिसने अपने आप को स्वयं
हमारे लिए दे दिया कि हम उसमें होके जीने वाले बने पाए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हमें जरूरत नहीं है कि हम इधर उधर भागें, क्योंकि हमारे पास तू है परमेश्वर होगा। यस फादर, और उस बातों को जो हमारे अंदर आधी अधूरी अभी भी है बची, वो तू ही पूरा कर सकता है परमेश्वर। और हम चाहते हैं यीशु मसीह हमें उस राह पे ले चलिए कि हम वो जो कोढ़ी था जो लौट के आया था, वैसे ही आज लौट के आए, वैसे ही उन पलों को याद करने पाए परमेश्वर होगा जो तूने हमारे लिए करी परमेश्वर होगा। बचपन से लेके आज तक तूने हम सभी को संभाला है, गलत चीजों से बचाया है, सही संगति में रखा है, नए एक अनाज से तूने में भरा है परमेश्वर होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आज से कितने ऐसे दोस्त हैं जो आज तक उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जहां हमें। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, और चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, जितने लीडर्स है, पास्टर्स हैं, इन सभी लोगों को परमेश्वर यीशु आप परमेश्वर पिता आशीषित करिए, आमेन, यस और इनकी जिंदगियों को एक नई उमंग से, एक नए चैन से भर दीजिए परमेश्वर होगा। कि वो जो बासीपना की लाइफ में आ रहा है, जो एक चीजें जो रुकावट लाता है, जो परमेश्वर पिता, जो इनका परमेश्वर का मन, इनका हाथ से करता है परमेश्वर पिता, हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपे पिता। चाहते यीशु मसीह कि सारे के सारे लोग यीशु ओ परमेश्वर पिता अपने जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने बाहर जहाँ काम करते हैं, हर जगह यीशु आपको दिखाने वाले होने का, और दिल की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से आप में चलने वाले बने पाए परमेश्वर होगा। जिस प्रकार से भी पास्टर ने सिखाया परमेश्वर होगा कि कैसे हम सब अपने टैक्सेस को कंप्लीट करते देते हैं, अपने सैलरी से टैक्स भरते हैं, अपने खानों में टैक्सेस को फिल करते हैं, अपने कपड़ों में टैक्स, अपने इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स, अपने घर की चीजों में टैक्स, पर जो आपको देना है उसमें करने में क्यों चूके परमेश्वर पिता। होने पाए इन सारी कमियों से, इन सारे चीजों से आप बाहर निकालिए। और पिता धन्यवाद करते हैं क्योंकि सबसे महान देने में परमेश्वर तू रहा। होने पाए हम तेरे जैसा बने पाए यीशु, हम तुझ जैसा बनने पाए, और देने में एक आपके पुत्र होने के नाते हम वैसे ही दिखाने पाए परमेश्वर। अपने जिंदगियों को देने में, अपने समय को देने में, अपने धन को देने में हम कोई भी कंजूसी ना रखें। यस लॉर्ड, यस फादर, हमारी सहायता करें। हर एक जन को परमेश्वर पिता आपके पुत्र यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। इस ठंड के मौसम में सबको संभाल के रखिए। इन दिनों में पिता सबकी सहायता करिए, यस उनके विश्वास को पिता डगमगाने ना पाए, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग होने। यस मास्टर, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। ओके, सो सबको जय मसीह की। सब लोग एंजॉय कीजिए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। 31 के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे स्पेशल मीटिंग होगी 9 to 12। ओके, कितने लोग तैयार है 9 बजे मीटिंग में जुड़ने के लिए? रात में 9 बजे कितने लोग तैयार है 31 के दिन? ये 31 तारीख को 31 के दिन पास अर्चना, आपका कोई और प्रोग्राम तो नहीं उस दिन? सब लोग रेडी है? हाँ रेडी है पास्टर। 9 बजे ना? ओके, 9 बजे, 9 से 12 बजे तक हाँ चलेगा। सब लोग हम मतलब पूरा सर्विस हम करेंगे, गाने गाएंगे और मैसेज होगा, गवाहियां भी होगी हम लोग। ओके, सो हम सब गवाही भी प्रिपेयर करें 2-2 मिनट की, सभी लोग मिलके। ऑलराइट, जिन जिन को बोलना है परमेश्वर ने क्या क्या काम किया, हम क्योंकि हम सब एक परिवार है और भले ही हम लोग दूर है लेकिन ये पूरा साल हम लोगों ने साथ में बिताया है। आमेन। सो हम दोनों आप सभी को मिस करते हैं
याद करते हैं, और हम ही परिवार एक दूसरे का, हमारे अपने अपनी कलीसिया है, लेकिन उनसे भी ज्यादा हमारा लगाव आप सभी से है, और आपका भी हमारे साथ है। तो हम चाहेंगे कि हम सब साथ में मिलके इस नए साल में हम लोग प्रवेश करें। तो हम स्तुति आराधना भी करेंगे, और उसके बाद हम गवाहियां भी लेंगे, और वचन भी हम वचन में भी हम चर्चा करेंगे, और बड़े आनंद के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। हम यूजुअली 9 से 12 तक हम लोग प्रार्थना में हर साल जाते हैं। हमेशा ये हमारा कल्चर रहा है कि हम प्रार्थना के साथ, वचन के साथ नए साल में हम लोग प्रवेश करते हैं। सो अगर हम अगले ट्यूसडे भी अगर हम ऑनलाइन ऐसे करते हैं तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, तो सब लोग रेडी है? 9 से 12। देखिए, डरना नहीं, मैं 3 घंटे बोलूंगा नहीं। ओके, हम ऑलराइट, और भी लोग होंगे, तो हम लोग साथ में गीत गाएंगे, गवाहियां, सभी लोग गवाही तैयार कीजिए 2-2 मिनट की। ओके, सभी लोग अपनी गवाहियां तैयार कीजिए 2-2 मिनट की, और सभी को चांस मिलेगा। हम एक एक करके गवाहियों को भी सुनेंगे कि प्रभु ने क्या काम किया है, ताकि हम सबका विश्वास भी बढ़े। सारी गवाहियों को सुनकर और प्रभु की हम साथ में महिमा करेंगे, और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे, और सब लोग, हम सब अगला साल साथ में देखेंगे। ओके, ऑलराइट। किसी को कोई सुझाव है, कुछ बताना है, तो आप फोन करके मुझे बोल सकते हैं, विशेष करके पास्टर्स एंड लीडर्स, ताकि हम इस उस 31 को बढ़िया से हम लोग और सेलिब्रेट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस। जी जी सिस्टर, कह रहे हैं 26 तारीख को उनकी कान का ऑपरेशन है। आप सभी लोग प्रेयर करना कि सही सलामत प्रभु उसमें अगुवाई करें, अच्छे से होने जी पाए। जी जी, जरूर 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 प्रेयर करेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। आमेन, और परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। राज भाई, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर टाइम। सबको जय मसीह की, एंड प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। सभी को जय मसीह जय पास्टर। मसीह की भैया, सभी जय को मसीह जय की मसीह सिस्टर, की सबको जय मसीह की। भैया, थैंक जय यू, मसीह की गॉड ब्लेस यू। सबको जय जय मसीह मसीह की। की सिस्टर, जय मसीह की। बाय बाय ऑल।